नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर 8 बज चुके हैं, करेक्ट 8 बजे। यदि आप लोगों को नहीं पता तो करेक्ट 8 बजे आपको रोज 100 क्वेश्चन मिलेंगे। महीने भर में 3000 क्वेश्चन का टारगेट है, तो रोज 100 क्वेश्चन वाली सीरीज को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। रोज करेक्ट 8 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन का रिविजन करते हैं एग्जाम में आए हुए, जो कि पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से दृष्टि 2025 का संबंध है। आर एन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो आर एन मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सैनवैट का संबंध किससे है? तो सैनवैट का संबंध केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। नोबेल गैस में से वह कौन सी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? तो नोबेल गैसों में से रेडॉन है, जो कि वायु में नहीं पाई जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो मौसम संबंधी विज्ञान संगठन है जो विश्व का जेनेवा में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बायोडीजल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो बायोडीजल में बनाने के लिए रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। स्थानीय वनस्पति संग्रह क्या कहलाता है? तो स्थानीय वनस्पति संग्रह को हर्बेरियम कहते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। फोरोमॉस किस में पाए जाते हैं? तो फोरोमॉस जो है कीटों में पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत से क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो प्लीज एक लाइक कर दो। हमारे सिर्फ मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर बनता है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो क्लोरेला जो है अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। सेब एप्पल होता है का हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यह बड़े स्रोत होते हैं किसके? तो सेब में पोटेशियम पाए जाते हैं, बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम के। मकड़ी कीट से भिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है? तो भैया 8 टांगे पाई जाती हैं मकड़ी में। मानव सदस्य लघुतम कपी है, तो गिबन जो है मानव सदस्य लघुतम कपी है। स्वचालित जो है कलाई घड़ियों को किससे ऊर्जा मिलती है? तो कलाई घड़ियों को हमारे हाथ के विभिन्न संचालन के द्वारा ऊर्जा मिलती है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? तो ये 19 जून 1981 में छोड़ा गया था। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आया ना हो। तो प्लीज कमेंट करके बताइए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में भी नहीं, कहीं भी यदि आप थर्मोस्टेट लगाते हो तो वो एक समान तापमान बनाए रखना उसका काम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, तो मिट्टी का तेल उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तैरता रहता है मिट्टी का तेल। हेलोफाइट्स किस प्रकार की मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं? तो हेलोफाइट्स के लिए क्षारीय मिट्टी मिलेगी, तो वो अधिक वृद्धि करेंगे। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कौन सा देश है? तो जिप्सी लोग जो रहते हैं वो भारत में रहते हैं मूलतः। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1906 की बात हो रही है। मैं मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई? तो ढाका में हुई। ढाका कहां पर है, किस देश में? कमेंट करके बताइए ढाका। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो सबसे पहले पहुंचे थे वो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में, महात्मा गांधी जी है ना। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। और कमेंट करके बताइए, महात्मा गांधी ने किसको गुरु माना था? कौन थे महात्मा गांधी जी के गुरु? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस ये सब क्या है? तो ये भारतीय शोध रिएक्टरों के नाम है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्रुव नाम है, पूर्णिमा और साइरस। पिग्मी कहां पाए जाते हैं? तो पिग्मी जो है अफ्रीका के विषुवत रेखीय वनों में पिग्मी पाए जाते हैं। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, याद रखिएगा। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है? तो नुहा सेवा नामक बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई बंदरगाह का जो दबाव है उसको कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर दबाव पड़ रहा है। बहुत सारे जो हैं आपकी बोट है ना, नावें वगैरह आती हैं बड़ी बड़ी।
भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पटसन कहाँ ज्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग में कौन सा पदार्थ लाते हैं? तो सिलिकॉन का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का जो है आकार। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या निरूपित करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर निरूपित करता है कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र। शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर की किण्वन से एथाइल अल्कोहल बनता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारीय के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो फास्फोरस का काम रहता है अम्ल और क्षार के बीच में शरीर के अंदर संतुलन बना के रखना। ज्यादा अम्ल हो गया तो भी नुकसान, ज्यादा क्षार तो भी नुकसान। विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम उन्होंने रखा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, एजेंडा 21। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहां पर है? तो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है कच्छ की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को मेगा डाइवर्जन देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है मेगा डाइवर्जन देश। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक जो है आय, उससे पता चलता है कि आर्थिक समृद्धि किसी देश की कितनी अच्छी है। उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश किसने की है? तो यह की थी आपके आबिद हुसैन समिति के द्वारा। बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। कमेंट करके बताइए बीएसएनएल का फुल फॉर्म। ठीक है, बाहर से नहीं लगता और भीतर से नहीं लगता मत लिखना। ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, फुल फॉर्म है बीएसएनएल का, वो लिख के कमेंट में कमेंट करके बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इसके पहले उसका नाम था GATT। ठीक है, WTO का फुल फॉर्म कोई बताएगा? कमेंट करके WTO का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा ग्रीन सूचकांक, ग्रीन इंडेक्स, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। भारत के नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहां पाई जाती है? तो केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्णन जी विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपा नगर में अखबारी कागज बनाया जाता है। कमेंट करके बताइए नेपा नगर किस राज्य में पड़ता है? नेपा नगर किस राज्य में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? तो पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश पर है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां होती है? तो सेरिब्रम में हमारी स्मरण क्षमता होती है मानव के मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल मैन। सुना होगा ना, मिसाइल मैन नाम है उनका। कमेंट करके बताइए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे देश के? कमेंट करके बताइए कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, इंद्र क्या है? तो इंद्र नाम का हमारे देश में एक रडार है। ठीक है, रडार पता है ना क्या होता है? रडार, सोनार, ये सब सुने हैं। अगला देखिए, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहां स्थित है? तो अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन मिस्र में स्थित है, मिस्र देश में। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगोनिक रेखाएं कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में टॉर्नेडो एली किसे कहा जाता है? तो टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को, टॉर्नेडो एली कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना कहां स्थित है? तो उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से मिलती है? तो क्योंझर से मिलती है लौह अयस्क की आपूर्ति राउरकेला इस्पात संयंत्र को। ठीक है, कुद्रेमुख क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कुद्रेमुख क्षेत्र जो है लौह अयस्क से संबंधित है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम
अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नरगिस दत्त। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहले बनी थी माय डियर कुट्टी जट्टन। ये जो है सब 3D पिक्चर थी भारत की खुद की बनाई हुई। जेमिनी राय किस कला से संबंधित है? तो जेमिनी राय जो है चित्रकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो सुर्खी का प्रारंभ जो हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट संबंधित है। तो माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो आपकी संविधान सुधारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान वर्ष 2021 की बात हो रही है। अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य जो है मानने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संपूर्ण स्वराज हसरत मोहानी जी ने यह बोला था। 1921 की बात है। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। और यह रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, जनरल डायर का नाम जुड़ा है। तो जनरल ओ डायर का नाम जुड़ा है जलियांवाला बाग की घटना से। दोस्तों ये रहा आपका एक सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। मध्य प्रदेश का वह जिला जो गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमाओं को छूता है, कौन सा है? ये आप कमेंट करके बताइए यदि आपको पता हो। थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन कोशिश करें, नहीं पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको इसका आंसर बता देंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज आपको 8 बजे सुबह 100 क्वेश्चन मिलते हैं। उसका 2:30 बजे एक 50 क्वेश्चन का वीडियो एमसीक्यू और रात के 9 बजे एमसीक्यू। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। थोड़ा व्यूज़ बढ़ाओ, थोड़ा लाइक बढ़ाओ, थोड़ा प्यार बढ़ाओ। हम भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे, लाते चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो तो लिख दीजिए सर, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर पता नहीं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।